अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंसूर और वेब होस्टिंग कोर्स बाय टू ब्रदर्स में खुशामदीद कहता हूँ। ये उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको एक तो अपनी डॉक्यूमेंट जो है इस कोर्स की वो ओपन करके दिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है। इसके अलावा दूसरा जो है मैं आपको अपनी अर्निंग भी जो है मैंने वेब होस्टिंग बिज़नेस से जो की है वो भी आपको शो करवाऊंगा कि मैंने 2 मंथ्स के अंदर जो है 2 मंथ्स कर लें, आई थिंक 1.5 मंथ कर लें। इसके अंदर मैंने इस जो है बिज़नेस से कितना अर्न किया है। फिर ये बिज़नेस एक ऐसा है कि आप अगर इसकी एवरेज निकालें कि आप एक साल का 15 लाख रुपए कमाते हैं इससे, ठीक है। तो आपके एक साल में इतना अगर हो जाता है तो आपके क्लाइंट्स बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। कुछ होंगे जो आपकी कंपनी छोड़कर दूसरे की तरफ चले जाएंगे। हो जाता है कि सम रीज़न्स होती हैं, आप उनको सर्विसेज वगैरह जो है सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करते तो वो छोड़कर जो है दूसरी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको सारी सर्विसेज जो हैं वो सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं। फिर एक साल का 15 लाख, अगर आप महाना 1 लाख रुपए भी घर के अंदर खाएं तो आपको फिर भी जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। फिर ये चीज़ ही ऐसी है कि आपकी एक बार जब सिस्टम चल पड़ता है तो आपका एक साल, मतलब कि अगर आप सही तरीके से इसमें काम करते हैं तो उसके बाद जो है सारे जितने भी बिज़नेस हैं ऑनलाइन आपको सारे ही फजूल लगेंगे। क्यों कि आपका जो होता है एक साल अगर पूरा होता है तो पूरा होने के बाद क्या होगा कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे उन्होंने अपनी डोमेन एंड होस्टिंग को रिन्यू करवाना होगा। तो अगेन जो है आपको, अगर उन्होंने आपसे एक पैकेज 5,000 का ख़रीदा है, 5,000 का परचेज़ किया, तो उनको नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा 5,000 रुपये देने होंगे। तो इस तरह से भी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। इस तरह मतलब कि आपका एक सिस्टम जो होता है चल पड़ता है। उससे क्या होता है, अब मेरा एक दोस्त है वो होस्टिंग का बिज़नेस काफ़ी टाइम से कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे मैं इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ तो हर बार जो है वो नहीं बताते, क्योंकि अगर उनको बताना होता तो मुझे आज ज़रूरी देना पड़ती कि आप लोगों के लिए ये जो है कोर्स क्रिएट करता। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी खासी जो है मेरी डोमेन होस्टिंग का बिज़नेस जो है चल रहा है और जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो क्या था कि मैंने उनसे काफ़ी बार पूछने की ट्राई भी की लेकिन उन्होंने नहीं बताया। लेकिन इतना ज़रूर पता कि वो ये काम कर रहे हैं तो दूसरे काम जो भी हैं उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस जो है उनका चल पड़ा है। वो क्या होता है कि डेली के 10-15 क्लाइंट्स जो हैं उनके पास आते हैं जो अपने डोमेन एंड होस्टिंग रिन्यू उनसे करवाते हैं, क्योंकि वो 4-5 साल से काम कर रहे हैं। तो डेली का जो है उनकी आमदन जो है 30-40 हज़ार 50 हज़ार जो है ऑटोमेटिकली आती रहती है, ठीक है। तो उनका तो कोई इशू है ही नहीं। फिर पीछे से सर्वर जो है, सर्वर अच्छे वाला आपने बाय किया हो और चीप भी हो तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा आपका होता है। फिर आपकी डोमेन्स जो है सारी आपकी कंपनी के नाम से रजिस्टर होनी चाहिए और सारा कुछ जो है आपकी कंपनी के नाम से होना चाहिए। ये नहीं है कि होस्टिंग आप खुद प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दें, डोमेन्स जो है जनाब आप GoDaddy से उठा कर दे रहे हो $2 की, $1 की या किसी और कंपनी से। तो जो डोमेन्स हैं वो भी आपकी ही कंपनी से रजिस्टर होनी चाहिए। जब उस डोमेन की आप डिटेल्स निकालें easyhuiz.com से जाकर तो पता चले कि वो डोमेन शुएब हाउस से रजिस्टर हुई है, पता चले कि वो फ़लाँ example.com आपकी साइट से रजिस्टर हुई है, पता चले कि फ़लाँ बंदे के जो साइट है वहाँ से रजिस्टर हुई है। तो इस तरीके से ये जो है सारा काम होता है। फिर जो नेम सर्वर नीचे आ रहे होते हैं जो आपकी कंपनी के शो हो रहे होते हैं, तो इस तरह से आपका बिज़नेस प्रोमोट होता है। फिर बाकी इसको आप किस तरीके से प्रोमोट कर सकते हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाकर आप अपनी कंपनी की शेयरिंग करते हैं कि भाई आप आएँ, हम ज़्यादा चीप पैकेजेस दे रहे हैं, हमारे पास सर्वर भी जो हैं वो अच्छे वाले हैं, हमसे डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ करें। तो वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। आप उन पर जाकर उन तरीक़ों से एसईओ अच्छे तरीके से करके प्रोमोटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपका बिज़नेस चल पड़ेगा जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ। तो चले मैं आपको अपनी अर्निंग भी शो करवाता हूँ इस चीज़ की। बाकी मुझे ज़रूरत तो नहीं है शो करवाने की, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। क्योंकि जब पेड कोर्स होता है तो उसके ऊपर काफ़ी उंगलियाँ उठाई जाती हैं कि भाई ये कोर्स की जो है इतनी फ़ीस क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो बोला जाता है भाई पहले अपनी अर्निंग शो करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे जो है हमने अपनी लाइव अर्निंग जो है वो शो करवा चुके हैं। तो इसके अलावा इसमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको जस्ट फॉर मोटिवेशन के लिए जो है आपको मैं अपनी अर्निंग शो करवाऊँगा।
ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये बिज़नेस फजूल नहीं है, बेकार नहीं है, इस पर रहकर आप अच्छा खासा जो है काम कर सकते हैं। तो चलें डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, देन जो है मैं आपको अपनी अर्निंग भी शो करवाता हूँ। इसके बाद मैं अपने लैपटॉप में आ गया और यहाँ पर जो है हम इसकी डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंट जो है ये आपके सामने है। कोई 38 पार्ट्स हैं कि ये कोई 50 पार्ट्स तक जाएगा, कुछ पार्ट्स अभी मिसिंग है। क्योंकि फ़िलहाल जो है आप लोगों को एक तरतीब तो मेरी पता होगी कि फ़िलहाल मैं पहले एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ कि जो मेरे माइंड में आती है। अब जब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं तो बीच में बड़ी चीज़ें नई नई निकल आती हैं कि ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ये भी। तो वो सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो है ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपनी देख लेते हैं कि इस चीज़ से मैंने कितना अर्न किया है। तो यहाँ पर जो है जनाब मैं अपना अकाउंट जो है पहले लॉगिन करता हूँ। जो मेरा WHMCS का अकाउंट है उसको लॉगिन करके वहाँ से जो है हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, हमारे जो है शुएब होस्ट के और एक दूसरी 2-3 हमारी और होस्टिंग साइट्स हैं कि अच्छे खासे जो है अल्लाह के शुक्र से क्लाइंट्स हैं हमारे और मुतमिन हैं। तो ये जो अकाउंट मैंने आपको शो करवाया है इसके अंदर इस टाइम जो है $5,765 जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये कहना है कि मैं तो पीछे लाखों रुपए शो करवा चुका हूँ, 33-34 लाख वेबसाइट कोर्स, वो तो वेबसाइट वाला कोर्स है। अब ये एक चीज़ ऐसी है कि ये जो डॉलर्स बन गए हैं तो टुडे इनकम ज़ीरो है, दिस मंथ ज़ीरो है। क्योंकि ये जो है कोई इसको ना मैक्सिमम 1-2 महीने हो गए आई थिंक, या 1 महीना हो गया। उसके बाद जो है इस अकाउंट को मैंने यूज़ नहीं किया। मैं इसका आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी जो साइट है उसको अपग्रेड कर दिया था और शुएब होस्ट की यही है। तो ये देखें, ये पहले इस तरह का इसका कुछ लेआउट था। अभी मैं जो है आपको shuaibhost.com, पहले इसका ये WHMCS का क्लाइंट एरिया था, यहीं से ये WHMCS के ऊपर ही सारा काम किया जाता है। डोमेन सर्च की जाती है, वो हमें बताता है कि आपकी डोमेन अवेलेबल है, यहीं से हम बाय कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है, ये क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, ये सारा का सारा जो है आपको कोर्स के अंदर जो है इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं जो है इसका क्लाइंट एरिया जो है उसको ओपन करता हूँ। तो फ़िलहाल जो है अभी का जो लेआउट हमारा चल रहा है वो ये वाला है। तो मैंने इसको मुकम्मल कस्टमाइज़ किया, डिज़ाइन किया एक एक चीज़ को। आप देख सकते हैं कि जो हमें पीछे से WHMCS आता है वो सारा कुछ ये जो होता है ब्लू टाइप का होता है, और एक एक चीज़ जो होती है इसकी कोडिंग एडिट करनी पड़ती है। तो इसको एक कंपनी टाइप जो होता है उस शक्ल में लाना पड़ता है, तब जाकर जो है आपकी साइट जो है अच्छी लगती है। तो ये जो है वैसे भी पहले जो है इसका क्रैक वर्जन में यूज़ कर रहा था 6 पॉइंट कुछ। तो अभी जो है मेरे पास खुद के लाइसेंस भी हैं। बाकी जो है आपको WHMCS की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये $30-40 का आता है। आप लोगों को जो है मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका 7.2.2 जो है आई थिंक वो लेटेस्ट वर्जन जो है इसका ताज़ा तरीन चल रहा है, तो वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने उसका खुद जो है क्रैक तैयार किया है, तो वो आपको प्रोवाइड करूंगा बगैर किसी टेंशन के। आप उसी को यूज़ करके जो है इस तरह की साइट जो है खड़ी कर सकते हो, और लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो होगा क्रैक। ठीक है, मैक्सिमम 50 साल के लिए आपके पास तो हो गई, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो और लाइफ टाइम है आपके लिए जो है उस पर रहकर आप काम कर सकते हो। आपको मंथली जो है इसके चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है इन चीज़ों को तो कट करता हूँ। अब दिखा रहा था कि इससे मैंने कुछ इतनी इनकम जो है अब तक अर्न की है। अब ये कोई 6,000 मान लें कि डॉलर्स बन जाते हैं, क्योंकि जो मैंने नया अपग्रेड किया है तो उसके अंदर भी जो है $700-800 जो है वो बन चुके हैं। तो अब और इनकम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक अंदाज़ा लगाएं कि एग्ज़ाम्पल के हमारे पास $6,000 बन चुके हैं। तो $6,000 ये ऐसे हैं कि जो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी तो मुझे काम स्टार्ट किए कोई 1.5 महीना हुआ है मैक्सिमम। तो 1.5 महीने में मैंने कोई समझ लें कि 6,6500 जो है अदर साइट्स को मिलाकर कोई $7,000 जो है वो बन जाएंगे। तो चलो $6,000 ही कर लेते हैं।
तो 6 लाख रुपए जो है वो मैंने अर्न कर लिया 1.5 साल में। अब 1.5 साल और मिलाएं तो, और 1.5 महीने में मैंने 6 लाख अर्न किया है। अब 1.5 महीना और मिलाएं, 3 महीने हो गए। 3 महीने में मैंने कर लिया 12 लाख। ठीक है, देन आगे चलें तो 12 लाख 3 महीनों में हो गया, 24 लाख जो होता है वो 6 महीनों में बन गया, और 48 लाख ये बन जाता है कोई 1 साल की। ठीक है, ये तो हिसाब किताब कहीं दूर चल कर पड़ा। मतलब कि जो डोमेन होस्टिंग होती है उन्होंने आप 1 साल बाद रिन्यू करवानी होती है। अगर मैं इसी तरतीब से जाता हूँ तो मेरा तो कोई ये 50 लाख रुपए जो है 1 साल का बन रहा है। तो 1 साल में आप 50 लाख रुपए घर खाएं तो कोई कम नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मेरा ये हाल है। अभी मैं इसको आगे जाता जाऊँ, इसकी प्रमोटिंग करूँ, मेरे जो है मैंने इसकी जो है पेड प्रमोटिंग जो है कुछ डेज़ तक स्टार्ट कर देनी है। एडसेंस के ऊपर जो है पेड एड्स चलेंगी, और एडवर्ड्स के ऊपर जो है इनका सिस्टम है सारा वो लगाएंगे। फेसबुक और अदर प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये तो फ़िलहाल वो है जो सारा फ्री वाला है। वहाँ से मैंने ये जो है ऑर्डर सारे गेट किए गए हैं और सारा कुछ जो हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको मैं बता रहा था कि डोमेन होस्टिंग वाला बिज़नेस ऐसा है कि ये अगर मेरा साल का अगर एग्जांपल के 50 लाख बनता गया तो मुझे नेक्स्ट ईयर भी जो है 50 लाख तो आना ही होगा। मतलब उन्होंने रिन्यू करवानी है हमसे डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, तो इसमें जो होती है ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। खैर इन चीज़ों को छोड़ें, ज़्यादा पैसों के ऊपर फोकस करेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो पहले बात होती है कि वो चीज़ जो है आप सीख जाएं। ठीक है, आपको पता हो कि सी पैनल क्या होता है, ये है वो है, क्योंकि ये बिज़नेस इतना भी सिंपल नहीं है कि बस पैसा ही पैसा है। उनको जो इश्यूज़ वगैरह आते हैं वो आपको हैंडल करने पड़ते हैं। वो जो भी एरर्स उनको आते हैं वो आपको सारे सोल्व जो है आपको करने पड़ते हैं। उनको पूरी जो है सर्विसेज वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो ये इसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंट है कि हम होस्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका ये होगा। फिर इसके लिए हमें सर्वर कौन से ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो सर्वर हम कैसे गेट कर सकेंगे वो सारा हम देखेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन सी पैनल और WHM इनमें क्या होता है, क्योंकि WHM इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, और जिससे जो है आप सी पैनल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सी पैनल ये होता है कि आप अपनी एक होस्टिंग जो है उसको, आपकी होस्टिंग का जो होता है कंट्रोल होता है। अब सी पैनल से आगे जो है आप अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। अब सी पैनल से पीछे आता है WHM। अब WHM से आप क्या कर सकते हैं, आगे सी पैनल अकाउंट्स जो हैं वो आप WHM यहाँ पर रीसेलर में टाइप कर देता हूँ। WHM रीसेलर से आप आगे जो होता है सी पैनल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक WHM अकाउंट है तो एग्जांपल के आप उससे 200 सी पैनल जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसकी तफसीर यहीं पर नहीं करेंगे, इसी पार्ट के अंदर करेंगे। तो चीप रिसेलर जो हैं बेस्ट वाले वो कैसे बाय हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ज़रूरत नहीं है हम साल के लिए बाय करें, हम 1 महीने के लिए बाय कर सकते हैं। कहाँ से बाय करने, कैसे बाय करने, वो सारा तरीकाकार शेयर किया जाएगा। फिर टॉप 10 जो है वर्डप्रेस एंड प्लस WHMCS इंटीग्रेशन थीम्स फॉर योर होस्टिंग बिजनेस। तो जो होती है हमारी साइट के लिए कौन से थीम्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि हमने साइट जो है अपनी वर्डप्रेस के ऊपर बनानी है, उसको आगे जो है WHMCS से हम कनेक्ट कर देंगे। जो है कोई भी ऑर्डर हमारा वर्डप्रेस पहले बंदा हमारी साइट मेन ओपन करेगा, देन वहाँ से वो ऑर्डर जब साइन अप करेगा तो वो हमारा WHMCS के ऊपर चला जाएगा। अब WHMCS इन कामों में क्यों यूज़ होता है, उसकी बेसिक वजह क्या है, रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है कि एग्ज़ाम्पल के मैं यहाँ पर godaddy.com ओपन करता हूँ, 1and1.com ओपन करता हूँ, और इसके अलावा जो है नेम चीप जो है इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये 3 साइट्स जो है मैं ओपन करता हूँ, देन मैं आपको जो है थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने godaddy.com ओपन की, आपके सामने एक कंपनी टाइप साइट आ जाती है। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि अपनी डोमेन फाइंड करें। तो ये इनका एक मुकम्मल सिस्टम बना होता है कि हम इनकी साइट पर आते हैं, हम आकर यहाँ पर डोमेन सर्च करते हैं, उसको बाय करते हैं, वो आगे से डोमेन की जो है प्राइस बताता है, पुट करता है, एंड पर जाकर हम उसका पेमेंट मेथड आगे जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपाल कुछ भी लगाकर जो है हम वो चीज़ जो है यहाँ से बाय कर लेते हैं। इसी तरह से 1and1.com पर आते हैं तो यहाँ पर आकर भी ये मुकम्मल इनका पीछे जो है एक सिस्टम बना होता है
कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक प्राइस जो है वो अपडेट करते हैं इस तरीके से। फिर ऐसे ही जो है नेम चीप वालों का है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के होते हैं इनके सिस्टम। तो हम ये जो है सारा सिस्टम कैसे बना सकते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है और इतना आसान नहीं है। इस चीज़ के लिए जो है WHMCS जो है वो यूज़ होता है। ये एक प्रोडक्ट है एक कंपनी की। तो ये WHM तो वैसे ही होता है जो रिसेलर होता है, तो उन्होंने वही से इसका नाम WHMCS निकाल दिया है। तो ये सारा इसी काम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इसको जो है हम अपनी साइट पर लगाते हैं। तो इस साइट पर जैसे वर्ल्ड प्रेस का साइट होती है, तो एक मेन साइट जो है आपकी खड़ी होती है। अब उसकी एडमिन लॉगिन एक बैक साइड होती है, तो ये इसकी एडमिन लॉगिन बैक साइड है। अब यहाँ पर जो है हम अपनी डोमेन्स की जो है प्राइस वगैरह जो है पुट करते गए, हम सारा कुछ यहीं पर करते हैं। हमें सारे ऑर्डर्स जो आते हैं वो यहीं पर आते हैं, यहीं से हमने ऑर्डर्स जो है वो एक्टिवेट करने होते हैं, यहीं से एक्सेप्ट करने होते हैं, यहीं से पेमेंट रिसीव करनी होती है। सारा काम इसी में होता है। यहीं से हम अपना पेमेंट मेथड्स वगैरह जो है ऐड करते गए। तो सब कुछ जो है हमें यहीं पर करना होता है। और यहाँ पर जब वो करते हैं तो वो मेन हमारी जो साइट होती है वहाँ पर जो है वो सारा कुछ शो करवा रहा होता है। तो हम जो है खुद से तो इस तरह का जो है इस एग्जांपल देता हूँ कि सिस्टम बनाने से रहे, खुद तो इस तरह का नहीं बना सकते कि ये एक मुकम्मल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बाकी जो जितनी भी कंपनीज टाइप साइट्स होती हैं वो इस तरह का WHMCS इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मुकम्मल एक उनके पास आ जाता है। यहाँ पर आकर मैं एग्ज़ाम्पल के सर्च करता हूँ shwebmanzoor.net। अब इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये एक मुकम्मल सिस्टम बना होता है। ये WHMCS होता है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये डोमेन अवेलेबल है। अब ये बता रहा है कि डोमेन अवेलेबल है और $10 में है, तो इसको ऐड करूँगा। अब इसी तरीके से करके इसको चेकआउट कर दूंगा कि आगे जाकर मैं फॉर्म जो है इनका फिलअप करूँगा। ये बता रहा है कि DNS मैनेजमेंट ईमेल ये वगैरह जो है आपको फ्री में मिलेगा। नेम सर्वर जो है सारा कुछ आ गया। कंटिन्यू करता हूँ। आगे चलकर ये जो है हमसे चेकआउट यहाँ से करेंगे। यहाँ पर प्रमोशन कोड भी इनके होते हैं। तो ये एक मुकम्मल एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का नाम WHMCS होता है। इसका मुकम्मल कोर्स जो है हम करेंगे। आगे ये देखें, ये WHMCS के अंदर की मैंने ये ऑप्शंस लगाई हुई हैं कि आप पेमेंट अपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो, पेपॉल भी कर सकते हो। सारी ऑप्शंस मैंने यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स आते हैं, ऑटोमेटिकली जो है सारा सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली ही सारा काम हो रहा होता है। तो इस चीज़ का नाम जो है WHMCS होता है। सारा काम इसी के ऊपर होना है। तो हम क्या करते हैं, मेन साइट वर्ल्ड प्रेस पर रखते हैं, उसको आगे WHMCS एक रख लेते हैं। तो ये सारा इसी के अंदर करेंगे। फिर इसके ऊपर जो आगे आकर होता है कि एक मुकम्मल वेबसाइट किस तरह से हम बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो सारा जो है हम इसके ऊपर करेंगे। हम वर्ल्ड प्रेस पर एक थीम जो है अपलोड करेंगे, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन करने के बाद उस साइट को जो है हम रेडी करेंगे। अब फिर यहाँ पर आगे पार्ट रहता है व्हाट इज़ WHMCS एंड व्हाई यू नीड इट एंड हाउ टू परचेज इट। मतलब इसको ज़रूरत क्यों पड़ती है ये तो मैंने आपको बता दी। आगे परचेज़ कैसे करना है ये वो आगे आप WHMCS का क्रैक वर्जन जो है आप किस तरह से गेट कर सकते हो वो भी आपको दिया जाएगा। अब WHMCS को आप इंस्टॉल कैसे से कर सकते हो अपने C पैनल को यूज़ करते हुए, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है स्क्रीन शेयर करके दिखाई जाएगी। कोर्स जो है $50 का है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फिर इसकी WHMCS की जो है इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी। फिर WHMCS का मुकम्मल कोर्स होगा जिसमें आपको WHMCS मुकम्मल A to Z ये सारा जो है इसकी एक एक ऑप्शन जो है बताऊंगा, वो क्या काम करती है, कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ जो है आपको उसमें मिल जाएगा। जब आप एक साइट बना लेंगे, सारा कुछ रेडी करके बैठ जाएंगे, तो लास्ट चीज़ आ जाती है कि आपको ऑर्डर कैसे आएंगे, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आएंगे तो सब कुछ बेकार है, फजूल है। तो आगे जो है मैंने यहाँ पर 5-6 पार्ट्स ऐड किए हैं, वो आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है ऑर्डर्स फ्री में गेट कर सकते हो, पेड वाले भी कैसे कर सकते हो, वो भी मैं जो है इसके अंदर मेथड सारे जो है शेयर कर दूँगा। तो सारा कुछ जो है स्क्रीन शेयर करके आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। तो ये जो मुकम्मल कोर्स है, ये इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग जो है आपको इस ग्रुप के अंदर दी जाएगी। ग्रुप का URL है facebook.com/groups/the Pakistani bloggers।
तो इसके अंदर आपने आना है और यहाँ पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो है फर्स्ट पिनर पोस्ट पर आपको ऑल पार्ट्स मिलते जाएंगे जो जो भी हम अपडेट करते जाएंगे। बाकी जो आपको हेल्प वगैरह मिलनी है वो भी आपको जो है इसी ग्रुप के अंदर दी जाएगी। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप ग्रुप के अंदर पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, आपको मुकम्मल जो है इसकी रहनुमाई की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको कोर्स काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो शुएब मंसूर को इजाज़त दें। और इसके अलावा लास्ट पर यही चीज़ भी बता दूं कि डोमेन रिसेलर अभी मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया। डोमेन रिसेलर हमें अलग से लेना पड़ता है। वो कैसे लेना है, वो कैसे कनेक्ट करना है अपने WHMCS के साथ, कि सारी डोमेन जो है आपकी कंपनी के नाम से रजिस्टर हों। जिस तरह से पीछे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि नीचे लिखा हुआ आता है, उस डोमेन की डिटेल आप कहीं से भी फाइंड करेंगे तो वो आपको बताएगा कि डोमेन जो है शुएब होस्ट वालों से रजिस्टर हुई है। इसी तरह से आपकी कंपनी भी शो होगी। तो वो कैसे होगा कैसे नहीं, वो सारा कुछ जो है हम आगे चल कर करेंगे। तो शुएब मंसूर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।